तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने फ़ोन से। तो दोस्तों, पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट एक इंटरनेशनल आईडी होती है। आपका एक आईडी कार्ड होता है। जैसे कि आप किसी दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं या फिर आप ट्रिप पर घूमने के लिए जाते हैं, तो आपको ये इंटरनेशनल आईडी कार्ड वहाँ पर शो करना होता है, दिखाना होता है। जैसे कि आप अपने हिंदुस्तान में अपना अपना आधार कार्ड शो करते हैं आप पहचान के लिए, ऐसे ही इंटरनेशनल में आपको ये पासपोर्ट अपना दिखाना होता है। तो दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको बता दूं कि आप अपने प्ले स्टोर में आ जाना, और प्ले स्टोर में आने के बाद में आपको ये एप्लीकेशन है पासपोर्ट सेवा ऐप, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप जो है एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एक एक पॉइंट मैंने आपको बिना देर किए सारा कुछ बताया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अपने परिवार में शेयर कर दीजिए, अपने रिश्तेदार में शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। आपका सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं इसको ओपन करने वाला हूं। तो मैंने जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन किया है, इसमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे कि ये पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विस। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर अप्लाई तो करेंगे ही ये पहले वाले ऑप्शन पर, लेकिन अभी हमें जो है थर्ड वाले ऑप्शन पर अपनी अपॉइंटमेंट चेक कर लेनी है। जैसे कि मेरा PSK है बरेली। जब आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद में आपको वेरीफाई कराने के लिए उस डेट पर जाना होता है। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर अपने बरेली PSK में डेट अपनी चेक कर लेता हूँ कि मेरी कौन सी डेट अवेलेबल है। नॉर्मल पासपोर्ट में आपको महीने 2 महीने की डेट मिल सकती है, और तत्काल में आपको लगभग 4-5 से 5 दिन या 8 दिन की डेट भी मिल जाती है। तो ये मेरी 15 जनवरी की डेट आ रही है। मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है। अब मैं उसके बाद में अप्लाई करूँगा पहले वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आपको आईडी बनाना पड़ेगी, साइन अप पर क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए, ये थोड़ा लॉगिन आईडी के नीचे जब मैं आप यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये आ रहा है न्यू टू पासपोर्ट सेवा। तो यहाँ पर हमें कुछ बेसिक डिटेल फिल कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे PSK मेरा ऑफिस बरेली है, और मेरा फुल नेम और ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर अपना फुल नेम फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये आईडी कार्ड बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोगों को बाहर जाने के लिए, ट्रिप पर या घूमने के लिए, फिर वर्क के लिए जाना होता है, तो हमें ये इंटरनेशनल आईडी बनाना होती है। और हमसे कभी कभी ऐसा होता है, दलाल मिलकर हमसे 4,000 5,000 चार्ज कर लेते हैं, लेकिन इसका चार्ज ओनली ऑन सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपको ये जो ईमेल आईडी दिख रही है, यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है। आपकी यही आईडी बन जाएगी और पासवर्ड बन जाए। ये पासवर्ड आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी आईडी बन जाएगी, दोबारा से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, और OTP वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप अपनी जीमेल आईडी पे OTP लेकर लॉगिन कर लेंगे। फिर सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप रिन्यू करना है तो पुराना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, वरना आप स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप नया अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे ही आप बरेली PSK चूज़ करेंगे, अब आपको यहाँ पर 3 चीज़ सिलेक्ट करनी है, फ्रेश पासपोर्ट, नॉर्मल और 36 पेज। अगर आप 60 पेज करते हैं तो 2,000 रुपये की फ़ीस कटेगी। अन्यथा आपको यहाँ पे दलाल वैसे 4 से 5,000 रुपये ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये फ़ीस कटने वाली है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको अप्लाई करना है। इसको आप जो है इसी सेम, जैसे मैंने सेम वे में किया है, वैसे ही आप सेम इसी तरीके से आप करते रहिए। यहाँ पर पूछ रहा है आपका सरनेम। अगर आपका सरनेम नहीं है, सरनेम तो आप छोड़ सकते हैं, और मैं लास्ट नेम में फिल करूँगा। अगर मेरा नहीं है तो सरनेम में आप छोड़ दीजिए, कोई फिल मत कीजिए। जैसे कि मैं सरनेम में कुछ नहीं लगाता हूँ। और यहाँ पर आपको ये दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नो। आपको इस पर नो ही क्लिक करना है। डिस्ट्रिक्ट आपको अपनी चूज़ कर लेनी है। आपको फिर मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लेना है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। कब से आप रह रहे हैं, बर्थ से रह रहे हैं, तो मैं बर्थ से, जन्म से रह रहा हूँ। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर फिल कर सकते हैं आपके पास में अगर अवेलेबल है, और यहाँ पर वोटर आईडी नंबर भी फिल कर सकते हैं। एम्प्लॉय टाइप आपको करना है, एम्प्लॉयमेंट आप क्या कर रहे हैं। तो मैं एज आ स्टूडेंट हूँ अभी, तो स्टूडेंट भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। और नीचे ही आपको ये आ रहा है कि आप इज़ ईदर ऑफ योर पेरेंट्स। तो इस केस में आपको क्या करना है कि अगर आप माइनर हैं, 18 साल से नीचे हैं, तो आपको यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो ही रहने दीजिए। फ़िलहाल कि मैं नो ही करूँगा इसमें। और मैंने ये जो स्टूडेंट वाला आपको बताया था कि आप एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है आपका, तो मैं फ़िलहाल स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट यहाँ पर फिल करने वाला हूँ।
तो दोस्तों इसका प्राइस अभी कम हो चुका है। पहले 1500 रुपये अलग फ़ीस कटती थी, वहाँ पर जब ऑफिस में जाते थे तो 430 या 450 रुपये वो कवर के पैसे ले लेते थे वहाँ पे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये ही पे करने होते हैं, वो भी ऑनलाइन आप पहले पे करेंगे। और यहाँ पर जो आपका माइनर वाला था, मैंने फ़िलहाल मैं 18 साल से ऊपर हूँ तो मैंने इस पर नो पे क्लिक कर लिया है। यहाँ पर एक बहुत ही कन्फ्यूज़न बना हुआ है, ये देखो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पर अगर आप 10th पास एबव करते हैं तो आपको 10th की मार्कशीट दिखाना पड़ेगी और नॉन ईसीआर का आपका पासपोर्ट बनेगा। नॉन ईसीआर वो होता है जो आप लोग पढ़े लिखे, जैसे कि आप एजुकेटेड माने जाते हैं विदेश में। जैसे कुछ कंपनियां हैं जो कि नॉन ईसीआर वालों को ही लेती हैं कि आप जो है ईसीआर अनपढ़ में नहीं आते हैं। ईसीआर उन लोगों का बनेगा जो अनपढ़ हैं, 10th से नीचे पढ़े लिखे हैं। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर यस करूँगा, मैं नॉन ईसीआर हूँ, मतलब कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं नॉन ईसीआर में नहीं आ रहा हूँ। तो 10th से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर 10th पास एंड अबव पे क्लिक करेंगे। आप इससे ऊपर चाहे ग्रेजुएट हो सकते हैं और चाहे पीजी हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़िलहाल के लिए आप नॉन ईसीआर ही फिल करेंगे जब आप 10th से ऊपर हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप आप यहाँ पर ईसीआर हैं, मतलब कि आप 10th से नीचे हैं, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे, आप यानी कि ईसीआर हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेना है और यहाँ पर फिर मैं उत्तर प्रदेश अपना स्टेट चूज़ कर लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट अपनी बरेली चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद में ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, तो मैं अभी सिंगल हूँ और यहाँ पर मैं सिंगल चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मुझे पैन कार्ड नंबर फिल कर लूँगा मैं अपना, और यहाँ पर पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद में अगला ऑप्शन मेरा जो भी है, मैं वोटर आईडी भी फिल कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं भी कर सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। और यहाँ पर मैंने पहले से स्टूडेंट फिल कर रखा है, यहाँ पर यस कर रखा है। नॉन ईसीआर हूँ मैं, क्योंकि मैं 10th से ऊपर हूँ। और जैसे ही मैं आगे का ऑप्शन बढ़ाऊँगा, सबमिट करूँगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप मेरा जो आएगा, फादर लीगल नेम गिविंग, जो आपका फर्स्ट नेम होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पिता का नाम सिंगल नेम में आता है तो मैं पहले सिंगल नेम फिल करूँगा। देन उसके बाद में अगर मेरा सरनेम है मेरे पिता का, जैसे मान लीजिए अगर किसी के पिता का नाम अजय कुमार है तो फर्स्ट गिविंग नेम में फर्स्ट नेम अजय और सरनेम में कुमार। तो और जैसे कि माता का नाम ऐसे ही सेम है, अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम है तो फिल कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ देंगे। जब नेक्स्ट स्टेप फिल करेंगे उसके बाद में आपसे पूछेगा कि आप इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है, क्या आप इस प्रेजेंट आउट ऑफ इंडिया हैं, तो इसमें आपको नो क्लिक कर लेना है। उसके बाद में नीचे आपको पूरा डिटेल वाइज आपको अपना पिन कोड विद पिन कोड के साथ में आपको एड्रेस फिल कर लेना है और स्टेट चूज़ करना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन आपको बहुत ही मेन ध्यान से आपको चूज़ करना है। अगर आपने पुलिस स्टेशन गलत चूज़ कर ली तो आपका जो एड्रेस फिल करने के बाद में आपको ये नीचे दोनों यस पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि आपका एड्रेस सेम होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेम एंड एड्रेस पर क्लिक करना है। एमरजेंसी जैसे कि अपने पिता का नाम और अपने पिता का मोबाइल नंबर या फिर अपने भाई का, और यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करके आगे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। पुलिस स्टेशन मैंने इसलिए आपको सही से फिल करने के लिए बोला, क्योंकि अगला स्टेप जो आपका होता है वेरीफाई कराने के बाद में पुलिस स्टेशन से ही वेरीफाई होता है। उसके बाद में ये अगला ऑप्शन आ रहा है कि आपने कभी आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कोई होल्ड हुआ है किसी वजह से, मैं इसमें नो करूँगा। क्या डिप्लोमा आपके पास में प्रीवियस पासपोर्ट में ऑफिशियली मतलब करंट डिप्लोमा है, तो मैं इसमें भी नो करूँगा। और हैव यूर अप्लाइड पासपोर्ट बट नॉट इशू, आपने अप्लाई किया हो और आपका नहीं इशू हुआ हो पासपोर्ट, तो इसमें मेरा साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ है, मैं नो पे क्लिक करूँगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर सारे ही ऑप्शन मुझे नो पर ही क्लिक करना है। और प्रोसेस मैं आपको बता दूँ, जब आप अप्लाई करेंगे, मैंने आपकी अपॉइंटमेंट डेट बताई थी, सबसे पहले मैंने अपॉइंटमेंट चेक किया था, 15 जनवरी आ रही थी। फ़िलहाल के लिए वीडियो पुरानी है। उसके बाद में 15 जनवरी को मैं अपने ऑफिस में जाऊँगा बरेली पीएस के। जैसे ही मैं वेरीफाई कराऊँगा, तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा जो पुलिस स्टेशन जो मैंने फिल किया है उसमें मेरा वेरिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आपको अगले दिन जाके अपने प्रधान या फिर अपने सभासद, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, अपने सभासद या प्रधान से मोहर साइन लगवाएंगे कि प्रमाणित किया जाता है ये बंदा मेरे गांव में या फिर मेरे इस मोहल्ले में या फिर इस वार्ड में रहता है, और उसकी मोहर साइन ले जाकर लगा के उसके पीछे आधार कार्ड की कॉपी आपको जमा करनी है अपने थाने में। उसके 8 दिन या 10-15 दिन बाद आपका पासपोर्ट आ जाएगा। और एक चीज़ और, जब आप
पीएसके आप बरेली जाते हैं या फिर अपने किसी भी पीएसके में हैं आप ऑल इंडिया में, अभी किसी भी पीएसके में अगर आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना आधार कार्ड वेरीफाइड जो लेटर वाला आधार कार्ड होता है, पूरा आधार कार्ड जो निकलता है डाउनलोड होकर, आपको उसको प्रिंट कर लेना है। एक मार्कशीट की कॉपी, एक आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, वही वाली जो मैंने आपको बताई कलर्ड फोटो होनी चाहिए फ़ोटो कॉपी, और पैन कार्ड की सामने और पीछे से दोनों से कॉपी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप हाई स्कूल किए हुए हैं तो उसकी फ़ोटो कॉपी लगेगी। अब देखिए आगे मैंने ये फॉर्म फिल कर लिया, सारे जो मैंने नो बताए थे आपको नो क्लिक कर लिए। पीएसके बरेली मैंने जो अपॉइंटमेंट अपनी चूज़ की थी सेम उसी तरीके से मैं पीएसके बरेली फिर से अपॉइंटमेंट फिर से ओके करूँगा। अब यहाँ पर मुझे अपॉइंटमेंट डेट मुझे यहाँ पर चूज़ कर लेनी है जो मैंने वहाँ पर चेक की थी। ये देखिए मैं आगे बढ़ाऊँगा दिसंबर 2025 और आगे बढ़ाऊँगा मैं। प्रोसेस मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि आप अप्लाई करके, ये देखिए मैंने 15 जनवरी अपनी सिलेक्ट कर लूँगा मैं यहाँ से। प्रोसेस सेम है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अप्लाई करके 15 जनवरी का वेट करना है, या फिर आप जो डेट अपनी चूज़ किए, जैसे फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, जब तक कि आप डेट चूज़ करेंगे उस दिन का आपको वेट करना है। उस टाइम से पहले आपको 1 घंटे पहले अपने पीएसके पे पहुँचना है, और जो मैंने आपके डॉक्यूमेंट बताए आप इसकी अपॉइंटमेंट रसीद जो आपकी निकलेगी, उसके बाद में ये देखिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, इसमें पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। 1500 रुपये यहाँ पर पेमेंट कटने वाली है मेरी। तो मैं यूपीआई से भी कर सकता हूँ और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकता हूँ और अपने नेट बैंकिंग से भी कर सकता हूँ। तो सेम डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, आधार कार्ड की जो कलर्ड फ़ोटो कॉपी, पूरा लेटर का आधार कार्ड निकलेगा, और आपको अपनी मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, अगर आप नॉन ईसीआर हैं मतलब कि आप पढ़े लिखे हैं, नॉन ईसीआर, अनपढ़ नहीं हैं। अगर अनपढ़ हैं तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है ही, मतलब जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर स्कैन होते हैं, जैसे कि आपकी मार्कशीट स्कैन होगी और आपको आधार कार्ड की और पैन कार्ड की सामने पीछे, कुछ लोग क्या करते हैं सामने की फ़ोटोकॉपी कर लेते हैं, लेकिन आपको सामने पीछे दोनों साइड से पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है, और अपॉइंटमेंट की सबसे ऊपर लगानी है कॉपी, उसके नीचे लगाने हैं आपको पैन कार्ड की, उसके नीचे लगाने हैं आपको आधार लेटर जो पूरा मैंने आपको बताया, उसके नीचे लगानी है आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, और आप अपने साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएँ ओरिजिनल। और देखिए मैंने ये पेमेंट का सेक्शन मेरे पास में आ गया था। इसी तरीके से आपको अपनी यूपीआई आईडी डाल लेनी है, और यूपीआई आईडी डालने के बाद में आप क्यूआर से भी कर सकते हैं, किसी के थ्रू कर सकते हैं पेमेंट, आप इजीली कर सकते हैं। जब इतना आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो किसी भी पढ़ लिखे से आप पेमेंट करा लीजिए अपने फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी तरीके से। इसके बाद में ये मैंने पेमेंट जो मेरी सक्सेसफुल हुई है, ये सक्सेस लिख के आ गया है, और उसके बाद में मैं यहाँ पर आगे का जो सेक्शन है मैं आपको दिखाऊंगा, ये आ रहा है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। अभी मैं 1 सेकंड का वेट करूँगा, फिर से मैं बैक जाऊँगा और दोबारा से मैं ये अपना लॉगिन करूँगा और दोबारा से ये बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूँगा, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद में मैंने 15 जनवरी दोबारा से सिलेक्ट किया है, और उसके बाद में ये मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। तो गाइस अगर वीडियो आपको 1% भी काम आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।